जब हम छोटे थे किसी को टीचर बनना था, किसी को डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, किसी को डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर नहीं बनना। जैसे आपने कहा कि आप मैं मतलब वी आर फ्रेंड्स एंड आल्सो आई एम अ बिग फैन ऑफ व्हाट यू मेक. इतने टट्टी शोज कैसे बनते हैं? डू यू नॉट हैव फ्रेंड्स? शोज लाइक ताज, शोज लाइक स्टेट ऑफ सीज, सेटअप बहुत शोज को पैकेज किया है विद द डायरेक्टर्स एंड राइटर्स. लाइक somebody comes with such a big aura, such a big ego that it kills creative values these days. एक हमारा एग्जांपल है जो आप काफ़ी फिल्में उनकी रिव्यू भी करते हो. स्टार है कि एक्टर है? एक्टर, अच्छा, बड़े अच्छे एक्टर. उनको प्रिंट आउट चाहिए और वो अब वो है नहीं बॉम्बे में. कई लोग सक्सेसफुल होते हैं, कई लोग सक्सेसफुल नहीं होते, इसलिए गंदे शोज या बैड शोज बनते हैं. कई स्टार्स के साथ होता है कि दे आर सराउंडेड बाय एन एको चेम्बर कि जो अरे भाई बिल्कुल. I have worked with say people like Saif Ali Khan and I realized it has very easy to work with. और तुम जो हार में सीखते हो ना जैन, आप वो विक्ट्री में कभी सीख ही नहीं सकते. यू विल बी सक्सेसफुल इफ यू डोंट ट्रीट वर्क एज वर्क. नाइकी का एक कमर्शियल आया था बहुत पहले when I was young. रोनाल्डिनियो था उसमें. हाँ. When you're a kid, you do it just because you like it. Yeah. And it's as simple. Yeah. That was the ad. Yeah. I think what eventually succeeds is being fearless. अभी आप वैभव सूर्यवंशी का एग्जांपल ले लो. आईपीएल में 14 साल का बच्चा है यार. एंड लाइक व्हाट इज हिज थिंग? पहली बॉल पे छक्का क्यों मार रहा है? बिकॉज Has nothing to lose, huh? he has nothing to lose. You're doing a lot of stuff around cricket as well. हाँ जी. So I manage the India Champions team at WCL. सब एक दूसरे के साथ खेले हुए हैं. They know each other. But because they are legends यार. Losses matter यार. उनको भी आज भी after achieving everything अगर आपको हार आपको hurt कर रही है, and that's what matters ना. OTT shows, content on the TV हमारे सोसाइटी की बैकबोन बन गई है. There is literally not a single day जब आप किसी OTT शो को नहीं देखते हो, कोई OTT प्लेटफॉर्म नहीं खोलते हो, वगैरह वगैरह वगैरह. चमक धमक स्क्रीन पे क्या दिखता है ये हमको सबको दिखता है, बट व्हाट रियली गोज बिहाइंड मेकिंग एन OTT शो इज समथिंग दैट प्रॉब्ली वी डोंट नो, समथिंग दैट इज टफ, something that is perhaps dark. I have with me Raghav Raj Kodesia, who is actually a very good friend, और also he makes a lot of these OTT shows. तो सर आप अपनी तारीफ क्यों ना खुद से एक बार कर दीजिए. Hi Zan, thank you for having me. जैसे आपने कहा कि आप मैं मतलब we are friends and also I'm a big fan of what you make and what you produce. Done. And Shoot over. नहीं and generally I've been मतलब हम offline तो बहुत chat करते हैं. To do this in a podcast is actually quite fun. OTT, so I've been part of a platform, Z5 in particular. मैं उसकी founding members में से था when we were setting up the team and everything, and I was involved in a different capacity. I was head of talent for Z Network at that time, and then I got a chance to actually get into the whole digital bandwagon when Z5 was setting up. और बड़ा ही exciting time था यार, क्योंकि बहुत तरह के शोज़ ट्राई करने को मिले, बहुत तरह की शोज़ कमीशन करने को मिले, बहुत तरह के शोज़ पे काम करने को मिला. शोज़ लाइक ताज, शोज़ लाइक स्टेट ऑफ सीज, सेटअप बहुत शोज़ को पैकेज किया है विद द डायरेक्टर्स एंड राइटर्स लाइक रंगबाज, अभय. तो ये मेरी जर्नी रही है. और अभी करंटली मैं अरे स्टूडियो को कंसल्ट कर रहा हूँ ऑन देयर पाइपलाइन. और आपको बाकी पता है मैं कुछ क्रिकेट में भी करता हूँ. वील गेट टू दैट वंस वी कुछ नहीं, बहुत कुछ. कुछ तो इधर अंडरस्टेटमेंट. मेरे दिमाग में सवाल आ रहा था कि जब हम छोटे थे किसी को टीचर बनना था, किसी को डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, किसी को एस्ट्रोनॉट, पायलट बनना था, बिल्कुल, किसी को डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर नहीं बनना था. बिल्कुल. सो व्हाट वाज योर चाइल्डहुड लाइक? कभी आपने सोचा था कि हाँ मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है, मुझे इस तरह का कंटेंट में कुछ बनाना है? ऑफ कोर्स कंटेंट जैसी चीज पहले नहीं थी, बट फिल्म, टीवी, ये सब कुछ दिमाग में था पहले? देखो, व्हाट वाज माय चाइल्डहुड लाइक इज बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने, क्योंकि मैं थोड़ा सा अनयूजुअल चाइल्डहुड था मेरा. आई एक्चुअली ग्रू अप इन अ फैमिली दैट गेव मी अ लॉट ऑफ फ्रीडम. कि मुझे बहुत आई वाज मतलब हमारे घर पे डिनर टेबल कॉन्वर्सेशंस में फिल्म्स डिस्कस होती थी. एंड मार्क्स नहीं होते थे. मार्क्स भी होते थे बट फिल्में डिस्कस होती थी. इट वाज अ फिल्मी फैमिली. हमारा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फिल्म्स था. और ग्रोइंग अप इन द 90s टेलीविजन इतना था नहीं, दूरदर्शन. तो आप सिर्फ सिनेमा देख रहे होते थे, फिल्में देख रहे होते थे, चाहे आपका एक्सपोजर VHS पे हो,
आई एम फ्रॉम दैट जनरेशन जिसने VHS से, CD से, डीवीडी पे DVD से, ब्लू-रे और अब स्ट्रीमिंग. आई हैव सीन दैट एवोल्यूशन. एग्जांपल देता हूँ, मेरे दादा, हम वो कनॉट प्लेस में थे और उनका ऑफिस था, तो वो हर फ्राइडे उनका ओडियन या रीगल में एक बॉक्स बुक होता था कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो जो भी पिक्चर लगी है वो देखेंगे. तो मेरा पहला एक्सपोजर था मेरे दादा, जो मुझे 4 या 5 साल की उम्र में फिल्में दिखाने ले जाते थे. तो वो मेरी एक तरह से स्कूलिंग थी कि अच्छा ये दुनिया क्या है. एंड व्हाट रियली एक्साइटेड मी एंड फैसिनेटेड मी इज, यार ये मेरा देखने का जिसको हम कंटेंट बोलते हैं, उस टाइम मैं फिल्में बोलता था कि हमेशा था कि दिस इज एंटरटेनमेंट, दिस इज अमेजिंग, दिस इज अ वर्ल्ड दैट यू क्रिएट. एंड फॉर मी आई स्टार्टेड हैविंग fun at a very early stage, just exploring what kind of stories are happening. मुझे जिंदगी में ये पता था कि मुझे किस चीज में मजा आता है, और वो चीज कभी कभी पता होना ना इज मोर देन एनीथिंग एल्स कि दिस इज व्हाट आई लाइक डूइंग. और दिल्ली में एक और वो होता है कि लैक ऑफ एक्सपोजर होता है कि हाउ डू यू, अब ये मजा तो इसमें आता है, इसमें करियर कैसे बनाए. उस टाइम एक्चुअली कोर्सेज भी बहुत कम थे. आई थिंक एक ही कॉलेज था DU में जो IP, जो सिर्फ विमेंस ओनली कॉलेज था, जो मास कम्युनिकेशन या उसके कोर्सेज करते. जामिया या ऑनेस्टली मेरा इतना एक्सपोजर भी नहीं था कि यार इसको मैं परस्यू कर सकूं फ्रॉम अ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू. मेरा एक्सपोजर था कि अच्छा ये जैसे आपने कहा कि मेरे दोस्त लॉयर बनने की प्रेप कर रहा है, ये कर रहा है. 2 दोस्त मेरे, हमने एक्चुअली करियर लॉन्चर होता है, तो हमने करियर लॉन्चर में, एक तो था मैं कोलंबस का, तो हम सारे लॉन्डो का स्कूल था. तो करियर लॉन्चर हम 4-5 लॉन्डो ने 12वीं का पता ही नहीं करना है, करियर लॉन्चर ज्वाइन कर लिया. लॉ की भी तैयारी कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं. होटल मैनेजमेंट में मेरे को मार्क्स अच्छे आ गए, और तो मैंने कहा कि चलो यही कर ले. 2 दोस्त और ज्वाइन कर रहे थे, मैंने भी साथ में ज्वाइन कर लिया. इट वाज वन ऑफ दोस थिंग्स कि बिल्कुल नहीं आइडिया था कि करियर कहाँ जाएगा. बट जैसे ही तुम उस इंडस्ट्री में घुस जाते हो, तुम्हें पता, अब तुम्हें दैट क्लैरिटी कि तुम्हें क्या नहीं करना, वो मुझे आ गई. यार ये मेरे को मजा नहीं आ रहा. एक मैंने ना डील स्ट्रक्चर करी अपने डैड के साथ कि मेरे डैड कह रहे थे कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम इस होटल में काम करो. वो अपना एक रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरी मदद करो. तो लोगों के लिए ना MBA इन होता है किसी चीज में घुसने के लिए. तो मेरा था कि MBA मेरा आउट है, कि ये अगर मैंने कर लिया तो मैंने अपने फैमिली, अपनी मदर, सबको वो कर दिया कि ये अब मैं सेफ हूँ. मैंने MBA कर लिया, नौकरी तो मुझे मिल ही जाएगी. सो मैंने 2 साल अपने डैड की हेल्प करी, उनका रेस्टोरेंट सेटअप किया वगैरह किया, और मैं MBA करने लंदन चला गया. मैंने लंदन से MBA करी, एंड मैं हॉस्पिटैलिटी में वापस आता एट अ वेरी वेरी हाई पैकेज. बट बाई चांस ऐसा हुआ कि मैं बॉम्बे गया था. तब माई सिस्टर यूज्ड टू वर्क इन बॉम्बे, एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन जो मेरे साथ MBA कर रही थी, उसने कॉल किया दैट आई मेट दिस गाय हु रन्स अ एजेंसी. कि एंड वो इस एजेंसी में मैं कहा किस तरह की एजेंसी है, दे रिप्रेजेंट टैलेंट. एंड दैट वाज माय फर्स्ट एक्सेस टू, अच्छा देयर इज अ वर्ल्ड बियॉन्ड सिनेमा, हाउ देयर इज अ वर्ल्ड दैट एक्चुअली मेक्स इट हैपन. और ये किस साल की बात है? ये है 2012 की, 2012. जब टैलेंट मेंट टैलेंट एंड नॉट कंटेंट क्रिएटर्स. या टैलेंट मेंट टैलेंटेड पीपल. टैलेंटेड मेंट टैलेंट आर्टिस्ट, टैलेंटेड राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स. बचपन से ना ट्रेड मैगजीन्स मेरा लेंस हमेशा से, मेरी ग्रूमिंग, मेरे को पता नहीं था कि मैं इसके लिए प्रेप कर रहा था पूरी लाइफ. जब ट्विटर और वो सब, तो ट्रेड एनालिस्ट तो बाद में आए, तब उस टाइम पे तरन आदर्श की मैगजीन आती थी, जिसमें ना कि रिलीज लिखी होती थी अगले साल की क्या होने वाली है, और जो पिक्चरें अनाउंस हुई हैं, उनके मुहूर्त हुए हैं, वो होती थी, और जो पिक्चरें इस साल में आई हैं उनका नंबर्स लिखे होते थे. दैट वाज माय, मैं और ये 7-8 साल की उम्र में पढ़ता था. You not have friends? कि like why were you reading these things? यार just you had an inclination towards it. I had an inclination. I don't know why. I can't even put a logic to it. और दोस्तों से भी यही बातें हो रही हैं कि अच्छा ये है, और लोग, मतलब पता नहीं क्यों मेरे को बहुत शौक था टू अंडरस्टैंड द होल आइडिया ऑफ मेकिंग फिल्म्स. मुझे इफ यू आस्क मी, कभी भी एक्टर बनने का शौक नहीं था. मुझे आई वाज फैसिनेटेड बाय द मेकिंग ऑन. कोई बंदा अपनी कहानी बता रहा है, कैसे बता रहा है. मैं ऐसा बंदा हूँ कि मेरे ना दिमाग में एट एनी इन सिचुएशंस
कभी कभी बैकग्राउंड म्यूजिक होता है सिचुएशंस के लिए. आई डोंट नो कितने लोगों के साथ होता है या नहीं होता, बट इन माई हेड इफ आई एम फीलिंग अ मूड देयर इज म्यूजिक. उसका लिविंग पर्सोनिफिकेशन मैंने देखा रणवीर सिंह. वो अपने आप को मूड में डालने के लिए ही कैरीज लाइक a boom box. And I've seen that, and probably that is his version of the same thing, that you want to, if you're feeling something, music can actually really help you get there. So anyways, तो मेरी Quan उस टाइम पे Quan था, और अब Collective, the agency is called Collective. I had an interview with one of the founders, and I had a very interesting interview. उन्होंने पूछा कि पिछले हफ्ते की रिलीजेस क्या है. मतलब पता था कि क्या रिलीज है. सर अगले हफ्ते की बता देता हूँ. अगले हफ्ते की रिलीजेस क्या है, अगले हफ्ते की रिलीजेस बता दी. ये फिल्म कितना नंबर कर चुकी है, ओपनिंग बता दो और वो बता दो. ये सब मेरे को वैसे, दिस इज लाइक डिफॉल्ट सेटिंग. ये मुझे वैसे ही पता है, लाइक शौक किया चीज है, तो ये करना है. मैं लंदन से एमबीए करके आया हूँ. मैं एमबीए करके आया. ये आप ये आर यू सीरियसली आस्किंग? And I was like, and he asked me that you've done an MBA, you look like a corporate guy, this thing. Why do you want to get into it? I was like, I need an in. अभी ये मेरा in है. I don't know where I will go with this, but I need an in. And he was, मेरे को मेरी जर्नी में ऐसे बहुत लोग मिले हैं जिन्होंने मेरे पे पंट लिए. और मैं ये बोलना भी चाहूँगा कि एक एजेंसी और के पास इतनी, अगर आप एक एजेंसी में काम कर लेते हो ना, आपको your exposure to sports and entertainment is just another level. It becomes your college and institution to understand the workings of the industry. कौन सा प्रोडक्शन हाउस क्या स्लेट पे काम कर रहा है अगले 2 साल के, उनको कौन से एक्टर्स में इंटरेस्ट है, ब्रांड्स को किस एक्टर्स में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में क्या होने वाला है अगले 2 साल में, कौन सी चीज़ें. द एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एट एन एजेंसी इज ऑलवेज 2 steps ahead of anybody else. और वो exposure really helped me in my life, and it really made clarity. धीरे धीरे clarity आती गई कि क्या, जितनी आपको information और exposure मिलता रहता है उतनी आपको clarity आती रहती है कि कहाँ जा रही, किस direction में जा रही है आपकी जिंदगी. and I was obviously I was in a sales role. Sales से क्या होता है कि मैं अपने आप को, जब मैं दिल्ली में था और ये सब कर रहा था, अपने आप को दिमाग में सोचता था कि यार मैं हीरो हूँ, ये इसमें मुझे कोई नहीं बीट कर सकता. मैं सारी फिल्में देखता हूँ, मुझे हर सीन ये याद रहता है, वो याद रहता है. Then when I came to Bombay and I met, like I worked in an agency, I met 20 people like me or better. दिल्ली इतना आइसोलेटेड नहीं है, बट एक फ्रॉम द इंडस्ट्री कटा हुआ है, कट ऑफ है. तो वो तो पैदा ही बॉम्बे में हुए हैं यार. उन्होंने देखा ही है, वो बॉम्बे के चंदन और उसमें पिक्चरें देखते हुए आ रहे हैं, एंजॉय करते हुए आ रहे हैं. they were, and I actually for the first time I actually felt, यार there are people who are better than me, there are people who know more than me, and it's a great realization. And that made me also realize कि मेरी strength क्या है. If your LinkedIn is to be believed, you are a night manager. Yeah. What was your life there as a night manager, and then from there to a VP at Z? वो journey कैसी थी? यार बड़ी मज़ेदार थी. और मैं, जो नाइट मैनेजर बड़ा फैंसी वर्ड है, बट काम लंदन में रियांश कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, हैव सीन दोस रील्स. तो और बेस्ट बात पता क्या थी उस चीज़ की, कि नाइट मैनेजर और असिस्टेंट नाइट मैनेजर को सारा काम अकेले करना पड़ा. तुम हाउसकीपिंग भी तुम ही कर रहे हो, रात को कुछ भी चाहिए तुम खाना भी बना रहे हो, मैंने सैंडविच भी बनाए हैं, मैंने बाथरूम भी साफ करे हैं, मैंने बेडशीट भी बनाई है, सब किया है मैंने. एंड इट्स अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस. आपको सब सिखा देता है बेसिकली, और सबसे ज़्यादा सिखा देता है कि लोगों से कैसे इंटरैक्ट करते हैं. सो आई इवन in a boring job, I tried to find entertainment in whatever I could. वो मेरा default था कि I was looking for fun, और में से mundane चीजें होती नहीं थी. तो मतलब कि ये कर लिया, बैंटर कर लिया, उसी हंसी मजाक में हमने काट लिया. मैं रोज वहाँ पर नाइट होटल में बटर चिकन बना के खाता था. तो बना के खाते थे? हाँ, वो प्रीमिक्स नहीं आते. हाँ, तो सही थी नौकरी. तो अच्छी, बहुत अच्छी नौकरी थी. क्यों छोड़ इसलिए दी यार कि व्हाट नॉट टू डू पे ज़्यादा फोकस था कि यार देखो ये है और ये मैं नहीं करना चाहता. मैं करियर इज़ इम्पोर्टेंट,
but whatever, I've always chased more than money. I've always chased something that I love doing. And I've realized कि मतलब ना पैसा follow हो जाता है. Like success will also follow. पैसा, not only पैसा, and that's just one metric of defining success. I think you will be successful if you don't treat work as work. नाइकी का एक कमर्शियल आया था बहुत पहले व्हेन आई वाज यंग, रोनाल्डिनियो था उसमें, हाँ एंड इट लेफ्ट सच अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन माय माइंड, बिकॉज उसमें दिखाते थे कि एक बच्चा है रोनाल्डिनियो, वो खेल रहा है और पीछे एक आवाज़ आती थी, आई डोंट नो हु इट वाज, एंड वो वॉइस ओवर वाज दैट व्हेन यू आर अ किड यू डू इट जस्ट बिकॉज यू लाइक इट, yeah एंड इट्स एज सिंपल, वो Yeah. दैट वाज द एड, yeah दैट यू डू इट जस्ट बिकॉज यू लाइक इट, और Yeah. लड़का आगे चल के रोनाल्डिनियो बन गया. हाँ तो वो मुझे लगता था कि लाइक बड़े होने के बाद इतने सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं कि प्रोवाइड करना है, इसमें कोई करियर नहीं है, इसमें तो इतने साल लग जाएंगे. बिल्कुल. वेर यू लूज थॉट ऑफ दैट वन थिंग, दैट यू डू थिंग्स जस्ट बिकॉज यू लाइक देम, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट यू आर आल्सो सेइंग yeah कि ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि बहुत इजी कॉन्वर्सेशन होता है कि यार जिनके पास अगर ऐसे हर कोई करना चाहे तो हर कोई यही करे. नहीं, बट हाँ, प्रिविलेज की बात हो जाती है हाँ, थोड़ी बहुत कि यू correct. हैव, Some- बट something. आई वुड से दैट यस एंड नो, हाँ. कि मतलब आई नो देयर इज अ चॉइस, और कई कई बार होता है, बट आई थिंक इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ बीइंग फियरलेस. हाँ. ठीक है, चाहे आप मतलब योर प्रिविलेज इज वेरी डिफाइंड बाय कि आप कहाँ पैदा हुए, वो हुए, उसके कोई डिनाई कर ही नहीं रहा. बट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हु कम फ्रॉम lesser backgrounds or whatever, I think what eventually succeeds is being fearless. अभी आप वैभव सूर्यवंशी का एग्जांपल ले लो, आईपीएल में 14 साल का बच्चा है यार, एंड लाइक व्हाट इज हिज थिंग, पहली बॉल पे छक्का क्यों मार रहा है? बिकॉज Has nothing to lose, हाँ. he has nothing to lose. Nothing to lose, Fearless. वो अगर हम किसी तरह we can tap into that fearlessness, and I think I had that, I still have that. Like it's changed a little once I've become a parent, but I still have that kind of fearlessness कि देख लेंगे. As long as you enjoy what you're doing is, I think, paramount for me as a person, कि मेरे को सबसे ज़्यादा important है कि मेरे को जो मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे मज़ा आना चाहिए. मज़ा, ये मैं I'm chasing that. और फिर बनते बनते जो बन जाए वो बन जाए, कि मज़ा आ रहा है तो मुझे लग नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ, चाहे मैं उसमें 18 घंटे काम कर रहा हूँ. एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू, मैं ग्लैमर डालने की कोशिश नहीं कर रहा कि अगर मज़ा आ रहा है तो आपका स्ट्रगल नहीं है या आपको मेहनत नहीं करनी, बहुत मेहनत करनी है. आपको यू हैव टू बी द हार्डेस्ट वर्किंग पर्सन इन द रूम. सिर्फ मज़ा आपको सिर्फ एक्सेस दे सकता है, आपको उस पर रोज काम करना है. नहीं, एंड ये तो मुझे भी लगता है दैट आई फील ये प्रिविलेज है, लाइक और ये मेरा प्रिविलेज है कि जब भी कई बार वी आल्सो डिस्कस कि यू नो वी आर वेरी हार्ड वर्किंग जॉब, तो मैं ये कहता हूँ दैट आई एम वेरी थैंकफुल फॉर वेयर आई एम, बिकॉज मैं वो मेहनत नहीं कर रहा हूँ जो बाकी लोग कर रहे हैं. बिल्कुल. हाँ, मैं 18 घंटे काम कर रहा हूँ, लेकिन उस 18 घंटे मुझे मजा आ रहा है. बिल्कुल. मेरी लड़ाई हो रही, मुझे उस लड़ाई लाइक वही मैं कहता हूँ कि लाइक समटाइम्स दे से दैट यू नो व्हाट विल बी योर लास्ट वर्ड्स. माय लास्ट वर्ड परहैप्स वुड बी दैट वाज वर्थ इट. मजा आया, मतलब मैंने परिवार से लड़ा, आई डोंट कम फ्रॉम प्रिविलेज बैकग्राउंड, मैं परिवार से लड़ा, मैंने चांस लिया, आई वांटेड टू बी समथिंग एल्स, माय पेरेंट्स वांटेड मी टू डू समथिंग एल्स, आई गॉट इनटू दिस शिट, आई एम स्ट्रगलिंग, बट मेरे को मजा आ रहा है. मतलब मुझे वो लगता है कि ठीक है, मुझे अभी भी मजा आ रहा है. सेम. एंड आई थिंक दैट वो जो काम में मजा आने वाली चीज है ना, मुझे लगता है वो एक ऐसा प्रिविलेज है बहुत से लोग मिस कर देते हैं. बिल्कुल. जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट यू सेड कि वो दैट फियर इज ऑलवेज देयर कि क्या होगा आगे? क्या होगा. हाँ. और जब तक आप एक बारी ट्राई नहीं करोगे ना, आपको नहीं पता चलेगा. एक बारी हार के देख लो यार. एंड आई थिंक द, और तुम जो हार में सीखते हो ना जैन, आप वो विक्ट्री में कभी सीख ही नहीं सकते. आई थिंक यू लर्न द मैक्सिमम इन फेलियर्स. आई फील एम्बैरेसमेंट हैज टॉट मी मोर देन प्राइड हैज. मतलब जब मैं एम्बैरेस हुआ हूं तब मैं बहुत सीखा हूं, क्योंकि आप अपने आप को समझना शुरू करते हो ना. फेलियर एक्चुअली मेक्स यू इंट्रोस्पेक्ट अ लॉट अबाउट यू, कि आप कहाँ गलत गए. जो अगर आप जीतते जाओगे तो वो कभी आपको मौका मिलेगा ही नहीं सोचने का कि टू एक्चुअली सिट एंड एक्चुअली रियलाइज या तो विन है या तो लर्न है. सो नाउ कमिंग टू हाउ कंटेंट इंडस्ट्री वर्क्स. एक एक्चुअल 8 एपिसोड का शो जो हम लोग देखते हैं उसको बनने में कितना टाइम लगता है, फ्रॉम पिच टू एक्चुअल रिलीज, रफली कितना दिन लगता है बनने में? यार इट एक्चुअली डिपेंड्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म एंड मेकर टू मेकर, कि और किस स्टेज पे आपने एक प्लेटफॉर्म को प्रेजेंट किया. और
So basically, if I want to give you a typical answer, 18 महीने. 18 महीने, about 1.5 years लगते हैं किसी from a concept level to for writing, pre-production, casting and then taking it on the floor और उसके बाद post production, ताकि वो तैयार हो जाए. और जो मतलब जो the platforms उसके बाद देखते हैं, मार्केटिंग टीम देखती है, उसके बाद एक शेड्यूल करते हैं कि उनके रोस्टर में और कैलेंडर में कहाँ डाल सकते हैं, उसके बाद रिलीज होता है. तो मोस्ट सीजन 2s भी 18 महीने से 2 साल लग जाते हैं, बिकॉज इतना टाइम लगता ही लगता है फॉर एन 8 एपिसोड सीरीज टू कम. सो राइटर्स पहले आते हैं, डू दे डिफाइन और डू दे हैव, आई वोंट से इन्फ्लुएंस, या उनका कोई एक फैक्टर होता है कि बजट्स कितना अलॉट होगा, या बजट्स लार्जली मार्केटिंग बिजनेस पर्सपेक्टिव से अलॉट होते हैं? देखो, राइटर हर जगह पहले आते हैं. अगर आप मेरे से ऑनेस्टली पूछो कि अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा तो आप ग्रीन लाइट क्या करोगे, या कोई प्रोड्यूसर होगा बनाएगा क्या? तो एट अ राइटर प्लेटफॉर्म के लिए भी पैरामाउंट है, कोई भी चाहे प्लेटफॉर्म हो, और जो प्रोड्यूस कर रहा है या उस पर पैसा लगा रहा है, डेवलपमेंट दे रहा है, उसके लिए भी राइटर इज वेयर द इज द जेनेसिस ऑफ व्हाट यू आर ट्राइंग टू मेक. एंड तो राइटर पहले आता है. राइटर पहले आता है. अगर आप टिपिकल पिच पूछ रहे हो कैसे जाती है, तो वो है कि आप एट अ कॉन्सेप्ट लेवल सुनाते हो, एंड और वेरियस लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट होती है उसकी, कि आप 8 पेज का एक आइडिया भी सुना सकते हो, उसके बाद प्लेटफॉर्म कहे कि हमें आइडिया बहुत अच्छा लगा बट आप उसको डेवलप करके लाओ. फिर एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है एक बाइबल का, जिसमें आपके 8 एपिसोड का ब्रेक डाउन होगा, आपके कैरेक्टर्स होंगे, आपकी ओवरऑल स्टोरी होगी, और उसमें कहीं प्लेटफॉर्म पहला, क्योंकि कहीं जोन इतने ट्रिकी होते हैं, चाहे व्हेन यू आर डिफरेंट जॉनर्स. सो उसमें क्या होता है कि अगर कॉमेडी कर रहे हो तो फ्लेवर दे दो, या आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा हाई कॉन्सेप्ट है, वर्ल्ड बिल्डिंग ज़्यादा है, तो उसमें एक एपिसोड विद डायलॉग्स रियली हेल्प्स फॉर द प्लेटफॉर्म टू एक्चुअली कमीशन इट, अंडरस्टैंड. तो बाइबल प्लस पायलट इज वेयर अ प्लेटफॉर्म इज श्योर एंड क्लियर कि ये शो बनाना है, और इस स्टेज पे कोई पैसा नहीं मिलता है. इस सेम मिलता है. तो या तो प्रोड्यूसर जो पंट ले रहा है इस कॉन्सेप्ट पे कि प्लेटफॉर्म को इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो पैसे दे रहे हैं, और उसके बाद थोड़ा कम होता है, बट इवेंचुअली इट गेट्स कॉम्पनसेटेड वंस द शो इज कमीशन्ड. बिकॉज टेक्निकली एक कमीशन शो में जैन 2 तरीके हैं काम करने के. एक्चुअली वो भी अच्छा है आपने मुझसे पूछा कि 2 तरीके हैं काम करने के. या तो प्रोड्यूसर अपनी कन्विक्शन से अपने पैसे लेके बना दे, उसमें तो राइटर को पैसा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने लिखा है और मैंने पंट लेके मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बना दिया, उसके बाद नाउ आई एम ट्राइंग टू सेल इट. TVF डज दिस really well. TVF सब इन हाउस बनाते हैं, उनके there's a team of writers and they do a fantastic job. I think they have aced how to actually make shows on their own. They don't need a platform to make their shows. They make it and then they sell it. And they don't even sell it, they license it. कि ये शो हमारा ही रहेगा. एंड इसमें IP की बात आ जाती है. IP in most cases TVF का होता है, या जो पैसा लगा रहा है उनका होता है. The other way of working is a commission model where the IP always stays with the platform. As a writer, as a producer, मैंने आपको day 1 पे at the commissioning stage only अपना आइडिया आपको वो दे दिया, बेच दिया, और उसकी एक कॉस्ट होती है. एंड जब वो बनता है तो then the writers get compensated later. So आप स्ट्रक्चर ऐसे करते हो कि at a development stage आप थोड़ा negotiate करो and actually pay them, because nobody should work for free and everybody should work at their market price. And then eventually once it gets commissioned, then nobody has a problem paying writers or So they don't get paid with experience. Experience is also very tricky ना. Actually हमारा format ऐसा है. No, I'm saying कि instead of पैसा जो बाकी इंडस्ट्री में चलता है कि आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है. हाँ, नहीं वैसा नहीं होता. नहीं, और होना भी नहीं चाहिए. हाँ, वो क्योंकि then it's exploitation. इसमें अच्छी चीज़ पता है क्या है कि ये जो OTT स्पेस जो हम 7-8 साल से देख रहे हैं, उसमें क्या था कि जो हमारी राइटिंग है, दो ही तरह के राइटर्स थे हमारी इंडस्ट्री में. या तो फिल्म राइटर्स जो सिनेमैटिक 100 मिनट से 150 मिनट की फिल्म लिखते थे, या टेलीविजन राइटर्स जो इनफाइनाइट सीरीज लिख रहे हैं या लॉन्गर फॉर्मेट्स लिख रहे हैं. हाँ, रोज एपिसोड लिख रहे हैं. तो ये 8 एपिसोड इज समथिंग दैट वी हैव एक्चुअली पिक्ड अप एज एन इंडस्ट्री, एंड वी हैव लर्नड ऑन द जॉब. Writers have learned on the job.
आई एम श्योर देयर वर राइटर्स who wanted to tell stories but limitation थी कि ये यार 100 मिनट में करनी है। उनका कॉन्सेप्ट इतना हाई था, इसीलिए गैंग्स ऑफ वसेपुर बनी है ना 2 पार्ट दो पार्ट में बनी, करेक्ट। दिस वाज अ प्री ओटीटी टाइम। आज मतलब आज के जमाने में होती, आई थिंक वो स्ट्रेट कमीशन होती है एज अ सीरीज। हाँ करेक्ट। ठीक है, वो टाइम अलग था, वो टेलिंग अलग थी, और हमने आई थिंक विद ओटीटी हमने डिस्कवर करी है 8 एपिसोड फॉर्मेट टेलिंग, 6 एपिसोड 8 एपिसोड दिस थिंग। जो हाउ डज वन डिफाइन कि कितना पैसा इस शो पे लगाना है? मतलब वो सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आता है या फिर प्लेटफॉर्म्स देखते हैं कि ये इतना धंधा कर सकती है या ये इतना बिजनेस कर सकते हैं, उस हिसाब से उसको पैसा दें? यार बड़ा सब्जेक्टिव है इसमें। क्या है कि एक तो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम साल का प्रोग्रामिंग बजट क्या है, कि आप कितना पैसा इवेंचुअली ओरिजिनल फिल्म्स और सीरीज पे खर्चना चाहते हो। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज इसमें यह है कि मेकर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, किस तरह का टैलेंट ऑन बोर्ड आ रहा है। लाइक इन द सेंस दैट मुझे किस तरह के शो बनाने हैं, मेरे को कितना बजट मिला हुआ है, मैं कितने शोज बना सकता हूँ, 10 बना सकता हूँ, 12 बना सकता हूँ, मेरी रिलीज स्ट्रैटेजी क्या है, उन सब चीज़ों पे एक फैक्टर करके तुम आप सेम शो 3 करोड़ में भी बना सकते हो, आप सेम शो 13 करोड़ में भी बना सकते हो, सेम शो 30 करोड़ में भी बना सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन हु यू आर वांटिंग टू मेक इट फॉर एंड हु यू आर मेकिंग इट विद। आप किसके साथ बना रहे हो और आप किसके लिए बना रहे हो। और प्लेटफॉर्म एग्जीक्यूटिव्स को इसलिए मोस्टली गाली ही पड़ती है क्योंकि वो हमें बोला जाता है कि हम डेटा पॉइंट्स देते हैं और ये देते हैं, बट ऐसा नहीं होता। पर जब इतना सब कुछ होता है, हाँ, तब भी तो टट्टी शोज कैसे बनते हैं? लाइक मैं ये हैरान हो जाता हूँ कि ठीक है, इतने समझदारी से चीजें हो रही हैं, शोज तब भी सड़े बन रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक। आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम, बट यू सी अ लॉट ऑफ रियली पुअर शोज दैट कम आउट। और कभी कभी मैं सोचने लगता हूँ कि लाइक हु द फक अप्रूव्ड इट? लाइक कुछ शोज होते हैं जो किसी को नहीं पसंद आते। आई कैन अंडरस्टैंड लाइक यू सेइंग दैट आपको देखना पड़ता है कि इट्स नॉट जस्ट आपको पसंद आए या बाकी लोगों को पसंद आए, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी जो किसी को नहीं पसंद आती। अब वो किसी जो आप ढूंढ रहे हो, या तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि वो आपके पेरिफेरी के किसी। परहैप्स हमारे साथ ये होता है, हम इंडस्ट्री में बहुत इस बारे में बात करते हैं। इट इज अ व्हाट वी कॉल इट इन द इंडस्ट्री इज अ बैंड रबर प्रॉब्लम, वेयर देयर आर सर्टेन पीपल हु विल लाइक सर्टेन कंटेंट, क्योंकि एक्सपोजर ज्यादा है, हमने बहुत ज्यादा हम हर तरह का कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम उस तरह से सोच रहे हैं, वी पैट ईच अदर ऑन द बैक कि क्या शो बनाया, चाहे देखा किसी ने भी ना हो। और कई शोज हैं जो तुम बना रहे हो विच आर अगेंस्ट योर ग्रेन, अगेंस्ट योर दिस थिंग, बट बहुत चलते हैं। और आपने बिल्कुल सोचा नहीं होता आपको। one thing that I've learned is I've stopped judging content. जिस दिन आपने जज करना छोड़ दिया ना, उसके 2 रीजन बताता हूँ। एज अ व्यूअर भी मैं जज नहीं करता, और मैं एक्चुअली पहले भी नहीं करता था, क्योंकि जो गंदी फिल्म, हम बात कर रहे थे इसके बारे में पहले भी, कि जो गंदी फिल्म देखने में मजा आता है ना, चाहे वो हमारे लिए गंदी है, मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि वो मेरे लिए गंदी है, मुझे उसमें मजा आ रहा है। उसमें 2 चीजें मुझे एज अ व्यूअर मैं एंजॉय कर रहा हूँ कि ठीक है चल रहा है, कुछ बकचोदी चल रही है, एंजॉय इट, एंड दिस थिंग एज अ मेकर आई एम ऑल्सो लर्निंग व्हाट नॉट टू डू। तो और वो भी कि यार कोई भी जो आप कह रहे हो कि nobody sets out to make a bad product or make a bad film or make a bad show. It happens. I honestly can't be sure. I And don't know what and there are multiple reasons for it. कि डायरेक्टर की एक विजन होती है, हमने किसी भी प्लेटफॉर्म ने कमीशन की एक सर्टेन विजन के साथ, डायरेक्टर अपनी विजन लाएगा, एक्टर अपनी yes or no's लाएगा, especially if is a big actor or big star, कि मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, and there you have to सबसे बड़ा काम अगर किसी प्लेटफॉर्म एग्जीक्यूटिव का या प्रोड्यूसर का है ना, to manage all of that and then align to a vision and sell that vision and make that vision. और उसमें कई लोग सक्सेसफुल होते हैं, कई लोग सक्सेसफुल नहीं होते, इसलिए गंदे शोज या बैड शोज बनते हैं। इंटेंशन किसी की बुरी नहीं होती, और गंदे शो और बैड शो की भी जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो हमारा इज वेरी सब्जेक्टिव है, कि जो मेरे लिए और तुम्हारे लिए वर्क नहीं कर रहा, वो बहुत लोगों के लिए वर्क कर रहा होगा, जो हमें पता भी नहीं है, वी डोंट नो दीज पीपल एग्जिस्ट। और वो समटाइम्स प्लेटफॉर्म हैव दैट डेटा, राइट, कि अच्छा ये यहाँ पर ये शो चल रहा है, यहाँ पर वो चल रहा है, इट कम्स फ्रॉम देन दैट लेंस। बट एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि डेटा is the most abused word when it comes to commissioning and OTT. I think
डेटा कैन हेल्प यू इन अ सर्टेन एक्सटेंट ऑफ टेल यू कि किसके लिए शो बनाना है, कि कौन आपको देख रहा है, आपको क्या बनाना है पे कोई रोक नहीं है, आपको बनाना अच्छी चीजें ही चाहिए। आपको जो स्टोरी लग रही है कि कन्विक्शन है या कोई कि कुछ नया है, कुछ डिफरेंट है, क्योंकि प्रोग्रामिंग कैसी होती है जैन कि जैसे मैंने बोला 18 महीने से 2 साल लगते हैं एक शो बनाने में। तो मैं अगर मैं कोई शो आज कमीशन कर रहा हूँ तो मैं 2027 में के लिए कमीशन कर रहा हूँ या 2026 एंड में। यू हैव टू प्लान टू बी स्लाइटली अहेड ऑफ द कर्व, राइट? अब 2 साल में क्या रेलेवेंट होगा उसकी भी तो फाइट है अभी जो चल रहा है देन उससे। और इतनी तेज दुनिया बदल रही है बिल्कुल दैट यू कांट इवन प्रेडिक्ट, लाइक Yeah. मे बी हाँ मतलब मे बी 7 years ago you could predict what कि आगे 2 साल में क्या होने वाला है। आज आई बिल्कुल कांट नहीं, प्रेडिक्ट आगे 2 साल में क्या होने वाला है। बिल्कुल नहीं, एग्जैक्टली। बिल्कुल नहीं। सो टॉकिंग अबाउट यू सेड दैट अलग अलग लोगों को मैनेज करना पड़ता है, डायरेक्टर का विजन, चैनल की रिक्वायरमेंट्स, एक्टर्स का। कोई ऐसा इंसिडेंट है इन योर लाइफ, इन योर करियर, वेर यू हैड टू जगल विद दीज थिंग्स कि somebody came up with a very different opinion, you had to choose between a big name versus a big talent? कभी कुछ ऐसा धर्म संकट आया है सेट पर? यार हर शो पे आता है, हर शो, हर फिल्म की एक अपनी जर्नी होती है, अपनी अलग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि इस शो पे कुछ वर्क कर रहा है, कुछ नहीं वर्क कर रहा, कास्टिंग में प्रॉब्लम होती है। अभी 3-4 साल पहले तक तो there was a problem of actually finding actors who are available to actually shoot. They were shooting so many shows, there were so many films being commissioned. It was a very good problem. Let me just tell you that problem gave birth to new stars and actually gave opportunities to more people to actually come and shine. And तो challenges हर शो के और हर फिल्म, हर प्रोजेक्ट की बेस्ड ऑन इट्स टाइमलाइन बहुत डिफरेंट होते हैं। बट चैलेंजेस तो बहुत आते हैं यार। यू स्पेशली जब आप एज अ प्लेटफॉर्म कमीशन कर रहे होते हो, 90% पीपल, इवन डायरेक्टर्स दैट कम दे एक्चुअली कम टू एग्जीक्यूट एंड नॉट एक्चुअली गेट देयर विजन आउट। एंड वो बड़ा चैलेंजिंग होता है यार कि कौन है वो जो फाइंड्स द बैलेंस कि मैं अपना एक फ्लेवर भी छोड़ के जाऊंगा और मैं आई विल नॉट ट्राई एंड डिस्टरप्ट व्हाट द चैनल और द क्रिएटर जिसने लिखा है उसका विजन। वो दैट मैरिज नीड्स टू हैपन प्रॉपर्ली। और उसमें बहुत सारे, जैसे मैं एक किस्सा बताता हूँ कि हमने एक फिल्म कमीशन करी, कोविड का टाइम था, बहुत चैलेंजेस थे शूट करने में। कौन सी फिल्म थी, कैन यू नेम इट? आई वुड नॉट वांट टू बिकॉज खुद से खोजना पड़ेगा बच्चों को। तो हमने एक डायरेक्टर, काफ़ी लाइक नोन डायरेक्टर को हमने हायर किया एंड सो हमने उनको 30 दिन पहले प्री प्रोडक्शन के टाइम पे, यू यूजुअली 30 days 45 days यू एक्चुअली से दैट दिस इज द स्क्रिप्ट, ये हमें अच्छी लग रही है, जल्दी बनानी है, क्योंकि उस टाइम पे कंटेंट ज़्यादा जल्दी, यू हैड टू, द टर्न अराउंड वाज सपोज टू बी फास्टर। तो उन्होंने कहा कि यार इट इज़ परफेक्ट, कि इसमें एक वर्ड नहीं चेंज करना चाहूँगा मैं। और मेरे को अपनी सच्चाई भी पता थी कि भाई परफेक्ट नहीं है, हमने जल्दबाजी में लिखी है, जल्दबाजी में वो है, हमें डालनी है। वी नो, मतलब यार तुम्हें अपना ट्रूथ तो पता ही होता है ना, तुम्हें अपनी सच्चाई पता है। तो मुझे पता था कि यार ये दिस इज क्लाइंट सर्विस, ही इज कीपिंग अस हैप्पी एंड आई वाज ऑनेस्टली फाइन विद इट बिकॉज सेलिब्रेटेड नेम, experienced guy, has done really big films, so will this thing. अब जब शूट होके आई फिल्म तो उसमें कुछ सीन्स गायब हैं, कुछ कई लॉजिकल चीज़ें जो कनेक्टिंग वो होता है वो गायब हैं, एंड इट्स अ दिस थिंग। एंड देन मी एंड लाइक अ कपल ऑफ पीपल लाइक क्वेश्चन द फैक्ट कि ये आपने क्या कर दिया, एंड ही गॉट डिफेंसिव ऑब्वियसली कि यार तुम मुझे क्वेश्चन कर रहे हो। तो उसमें हमारा सिर्फ सिंपल सवाल था कि यार आपने कहा था परफेक्ट है, आप बिल्कुल ये आप यू वांट टू एग्जीक्यूट व्हाट इज रिटन एंड यू हैव चेंज्ड इट। Like for I'll give you an example. He shot 2 endings, and he and between him and the actor decided that we should use the ending that they have now cracked, which is absolutely fine. मतलब at a personal level मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे यार, कि अगर आपको एक अच्छा आइडिया लग रहा है और आपने मेरा भी शूट कर दिया, बट उसमें क्या किया उन्होंने, वो जो स्क्रिप्ट की एंडिंग थी, मेरी नहीं थी, स्क्रिप्ट की जो एंडिंग थी वो इतनी गंदी शूट करी दैट वी वर नॉट एबल टू यूज इट। ठीक है, then these are games that you play and they become slightly tricky, and then
उसके बाद हमने बोला कि थोड़ा सा जो ये पैच वर्क है ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. ही गॉट इनटू अ दिस थिंग दैट कि अगर तो प्लेटफॉर्म को पहले बुलाओ, प्लेटफॉर्म ये मैंने फ्रेम सेट किया है, अगर प्लेटफॉर्म ये फ्रेम ओके करेगा तो मैं शूट करूंगा. So these are things that you have to manage. These are egos that you have to manage. And I was there on set and I chose to leave the set. I was like ठीक है, अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है इस पूरे उससे, तो आप अपना विजन कर लो and we'll put that film as it is and देख लें. तो वो अगर मैं I'll tell you that film, उसकी IMDb रेटिंग देखना. तो पता चलेगा आपको. But and what about actors? Because I mean of course ये सब horror stories सबने सुनी है that Entourage आता है, Entourage का अलग lunch है, उनका अलग cost है, and they come with their own these things. Have you had to deal with some of those actor a lot of tantrums time? also? Yeah, because I used to head talent for Z and we worked in an agency, but talent का Entourage है, और as a producer or as a platform अगर आप एक certain level of actors और anybody established के साथ काम करना चाहते हो, you have to factor that in. कि ये मैनेजमेंट है, ये आएंगे, देयर इज अ हेयर मेकअप स्पॉट, एवरीबडी, मतलब एक्टर्स हैव अ सेट दिस थिंग. एंड ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, अ स्मार्ट प्रोड्यूसर विल गिव द एक्टर व्हाट दे वांट, बिकॉज़ इट जस्ट मेक्स माय जॉब इजियर. these are people who will actually work with me to actually make things happen. In whatever little work I've done, मैंने realize करा है that the bigger the person, the more secure they are. Absolutely. ऐसे मैंने realize करा. Like Absolutely. I've worked with say people like Saif Ali Khan, and I've realized it has very easy to work with. कि कुछ भी चाय दे दो तो चाय मिल जाएगी, like no nothing. And I've worked with like up and coming people, and I've realized कि हर चीज में टंटा है. मतलब टंटा भी नहीं, मैं बोलूँ हर चीज में like एक होता है टंटा करना, एक होता है चोट फैलाना. बिल्कुल. वो वैसा वाला हिसाब है कि मैं इस कप में चाय नहीं पीऊंगा. I don't like this cup. So there was I won't name him, that there was a guy जिसको मैंने एक सिंपल सा, I was shooting a cover video with them, digital cover with them, and I told him that you have to come and sit on this chair. That guy said that's not me. मैंने कहा भाई तेरे को कुर्सी पे तो बैठना है. कह रहा हूँ that's just not me. मेकअप वाला मुझे वो दे रहा है कि नहीं, I will not do this. So कभी कभी मुझे लगता है that but then I have not figured out. मेरा भी यही realization रही कि भाई ठीक है, जो बोल रहे हैं कर दो, काम आसान हो जाएगा. मुझे एक्चुअली लगता है इसके दो रीजन है. आपने बिल्कुल ठीक बोला. एक तो हाउ सिक्योर यू आर इन योर ओन पोजीशन. आई थिंक जो रियल स्टार है ना, उसको कभी जैन फ्लेक्स करने की जरूरत नहीं है. करेक्ट. स्टारडम गया है. चाहे मैंने इन माय लिमिटेड कैपेसिटी व्हेन आई वाज विद जी, मैंने आई हैव एक्चुअली डन अ फ्यू सीजन अवार्ड्स वेयर आई हैव इंटरैक्टेड विद एवरीबॉडी. एंड जो रियल स्टार होते हैं ना, वो उनका कोई वो ही नहीं होता. दे आर मोस्ट आएंगे, दे आर हम्बल, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई, दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे आर देयर. या परहैप्स दे मेक यू फील. कितने इंटरव्यूज, कितने उसमें हम बोलते हैं ना कि शाहरुख खान कितना स्पेशल फील कराते हैं जिससे भी बात कर रहे होते हैं. इट इज एक्चुअली ट्रू. आई हैव हैड 2 कॉन्वर्सेशंस विद हिम. ही लुक्स इनटू योर आईज, गिव्स यू the merit of being another human being, gives you the respect that you mother as this thing, and makes you feel on top of the world. And that's what stardom, according to me, that's what stardom is. आप लोग खरीद रहे हो. मेरे लिए stardom वो है कि I'm a Shahrukh Khan fan for life. And anybody who's met Shahrukh Khan swears by that, right? ये है ना रियल स्टारडम, कि आपने अगर कोई आपके साथ काम करे, आपको याद रहे कि यार मैंने इसके साथ काम किया था, आई हैड एन हैप्पी एक्सपीरियंस. दैट इज रियल स्टारडम. बट व्हाट हैज बीन द स्ट्रेंजेस्ट tantrums that somebody has thrown on you set? They are different. So like with different actors, there are different actors have their own idiosyncrasies यार. like अब एक थे एक्टर थोड़े सीजन्ड, अच्छे, बहुत अच्छे एक्टर हैं. स्टार है कि एक्टर है? एक्टर. अच्छा. बड़े अच्छे एक्टर. तो उनका क्या है कि उनको स्क्रिप्ट मे बी इट्स एन ओल्ड स्कूल में, उनको प्रिंट आउट चाहिए. और वो अब वो है नहीं बॉम्बे में. तो कह रहे हैं मुझे प्रिंट आउट पहुंचा दो. ठीक है. तो अब हम और वो बॉम्बे के आउटस्कर्ट्स अलीबाग में कहीं थे. तो उन्होंने कहा कि मुझे एक, हम फ्रेंचाइज बना रहे थे, उसका दूसरा पार्ट था कि मैंने कहा आप वो तो स्ट्रीम करके देख सकते हो, वो है. तो उन्होंने कहा मैं स्ट्रीम नहीं करता, मुझे उसका एक कॉपी पेन ड्राइव में डालो, वो भेजो, स्क्रिप्ट का प्रिंट आउट दो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मुझे करनी नहीं करनी. बट ये अब ये किसी को ये टैंट्रम लग सकता है, बट इट इज़ देयर वे ऑफ वर्किंग.
and I feel जो coming to your point, the newer guys, I think with agencies and all, they their management also wants to build a perception about them. And I think that influences them more. At a real time level, अगर आप one on one बात करोगे, he'll be a very normal, he or she will be a very normal person. But when the communication is through the agency, it is like a protective layer कि यार अब हम इनको ऐसे position करना चाहते हैं, तो ये हम रखेंगे. And that's what I think changes when somebody is trying to get there and somebody who's already there. Very true, very true. कि जो ओल्ड स्कूल थिंकिंग है ना कि प्रोड्यूसर खुश रहना चाहिए या लोग खुश होने चाहिए, आई थिंक इट हैज सम मेरिट बिकॉज जो उस लोगों से चल रहे हैं दे ऑलवेज गेट वर्क यार. इट इज ऑल्सो अबाउट talent is one thing, but how you make people around you feel is very very important. And I feel especially in a creative environment, बिल्कुल, if there is somebody who's scared to give their opinion to you, yeah, तो आपने आधी क्रिएटिविटी तो वहीं मार दी. बिल्कुल. अगर मैं as whatever, as a writer, as a director, as a producer, अगर मुझे लग रहा है कि यार मैं बोलूँगा भड़क जाएगा या he'll throw a tantrum, ये नहीं करेगा, तो आधी क्रिएटिविटी तो वहीं मर गई. बिल्कुल. But do you think ऐसा actually हो रहा है? Like somebody comes with such a big aura, such a big ego that it kills creative values these days. बिल्कुल. एक हमारा एग्जांपल है जो आप काफ़ी फिल्में उनकी रिव्यू भी करते हो. आई थिंक कई स्टार्स के साथ होता है कि दे आर सराउंडेड एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट बट दे आर सराउंडेड बाय एन एको चेम्बर कि जो अरे भाई 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 बिल्कुल भाई, बिल्कुल अरे कि आप ही आप हैं एंड दे आर सराउंडेड बाय एन एको चेम्बर की द वॉइस that actually wants to reach them or they should hear out is actually blocked in many ways. तो जो पर्सपेक्टिव भी वो ढूंढ रहे हैं उसके बाहर भी ढूंढ रहे हैं वो उसी एको चेम्बर का पार्ट है. एंड टू एक्चुअली ब्रेक दैट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट यार. और वो बहुत कम लोग हैं जो वो ब्रेक कर पाते हैं. जब कर पाते हैं देन it actually works for a lot of people. These people around a star or around a filmmaker actually are one of the reasons, without knowing or knowing, of actually shaping the form of content that we have today. चाहे जिसको हम टट्टी content बोल रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा reason ये है कि लोग अपने बबल से बाहर नहीं निकल पाते. ये बबल को ब्रेक करना है. इसीलिए today I think newer voices are getting chances and I love that. Honestly, as part of the industry or trying to build something new or to make something new, it's very important that new voices get chances और वो अब हमारी इंडस्ट्री में हो रहा है. Now moving on to your second love, and I don't mean your partner but cricket. सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा MS धोनी को रिटायर हो जाना चाहिए या नहीं? I think if it's honestly वो उस लेवल पे इंसान और मतलब he is a legend and he is धोनी के लिए मुझे थल्ला के लिए मैं क्या बोलूँ यार कि मतलब the idea is कि he knows what he wants. अगर उनकी बॉडी गिव अप कर चुकी है और वो उनको नंबर 9 पे आना पड़ रहा है, then according to me the whole point of playing MS Dhoni in the playing 11 is a bit lost. But I think he knows better यार. He knows. I think if the body allows and if he's fine, absolutely I would. मैं वही हूँ यार कि मैं हमारे स्टार्स कभी एज ही नहीं करते. अभी भी हम शाहरुख खान की फिल्म में और वो देख रहे हैं, हमारे लिए धोनी भी वही है ना टेक्निकली कि we want to see him as long as possible, but if it's taking a toll on his body and he's not enjoying it, then I think you should quit. And I think as soon as he'll quit, he can play league cricket. Yeah. But yeah. You're doing a lot of stuff around cricket as well. हाँ जी. Can you talk about what that is? So I manage the India Champions team at WCL, which is World Championship of Legends that happens in England. And so I am the CEO of that team. And it happened by chance because देखो cricket is my second love, like you said, and और मैं cricket खेलता भी था. Cricket, I'm very passionate about the sport to the extent कि मेरे vacations and you can ask my wife this later are always around where is India touring and where can we go and watch games. And I've done this all my life. Again वही है chasing something that makes me happy. And cricket is something that always gave me some kind of happiness and I actually owe a lot of my life lessons to cricket. Zen मुझे लगता है टीम स्पोर्ट
जो चीज़ आपको सिखाती है ना, आप लाइफ में मैन मैनेजमेंट से लेके कि 11 लोग डिफरेंट होते हैं। अगर आप थोड़े से लाइफ लेसन अपने क्रिकेट से या किसी भी टीम स्पोर्ट से ले लो ना, आई थिंक यू बिकम अ मोर इवॉल्व्ड पर्सन। एंड आई फील मोर सो क्रिकेट, बिकॉज मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि क्रिकेट मुझे इतना ज़्यादा लाइक, मुझे आंसू आ जाता है क्रिकेट देखते हुए, बिकॉज मुझे लगता है इट्स सो मच मोर लाइक लाइफ, इट इज, वेयर देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट आर नॉट इन योर हैंड. बिल्कुल, कब हवा चलेगी, किधर से हवा चलेगी, these are things that you cannot Yeah. are not in your hand. बॉल चेंज हो गई, बॉल चेंज हो गई, ड्राई बॉल आई और उसके बाद आप नहीं मार पाए। हाँ, so there are so many things that are बिल्कुल, not in your hand. बिल्कुल, Exactly like life. बिल्कुल, कि आपके हाथ में बस इतना सा है, बिल्कुल, बाकी सारे फैक्टर्स आपके हाथ में नहीं है. बिल्कुल, Which is why I feel like you said that team sport of course, but particularly cricket जो आपको जिंदगी के बारे में लेसन दे सकता है ना, बिल्कुल, कि वही मुझे लगता है कि आप होंगे सचिन तेंदुलकर, कल को कोई 18 साल का लड़का आएगा, आपको पहली बॉल पे 50,000 लोगों के सामने आउट कर जाएगा, उसके बाद आपको आना है, उन्हीं लोगों के सामने फील्डिंग करना है. बिल्कुल, You can't, I mean you can't shy away, there's nowhere to बिल्कुल. hide. I wanted to also ask कि बहुत सारे अब लेजेंड्स लीग हो गई हैं, ऑलमोस्ट हर तीसरे हफ्ते एक हो रही होती है. So what is your take on that? So there is a lot of cannibalization that happens कि जो cricketing budgets कि जब हम टेलीकास्ट लेते हैं, वो लेते हैं IPL as a big league, it goes out of the programming budget जो हम of people like us कि ये अब ये shows नहीं बना सकते, ये films नहीं खरीद सकते, क्योंकि क्रिकेट में इतना पैसा इंडस्ट्री को अभी करना है. And I think from that point of view it is now also form of entertainment. एंड जितना है यार, क्रिकेट ऐसी चीज़ है, और मेरे को नहीं लग रहा था कि आई ऑनेस्टली व्हेन आई वाज बीइंग पार्ट ऑफ दिस टीम, आई रियली थॉट कि हाउ विल इट वर्क. इतना क्रिकेट है, चैंपियंस ट्रॉफी है, वर्ल्ड कप है, हर 1.5 साल बाद एक ICC इवेंट है, वेयर इज द विंडो. देन आई रियलाइज दैट कहीं घर आज भी हैं जिनके घर पे स्टार स्पोर्ट्स या जो स्पोर्ट्स चैनल्स हैं वो पैसिव व्यूइंग में चल रहे हैं, लोग हाईलाइट्स देख रहे हैं. मेरा भी घर वैसा ही है. तो मैं ऐसा बंदा हूँ कि मेरे जब टाटा स्काई पे रिकॉर्डिंग फीचर होता रहा 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल, रिकॉर्ड कर लिया मैंने रिकॉर्ड करके 50 बार देखा, 50 बार रोया हूँ. अरे मैं 2003 के वर्ल्ड कप के साथ करता हूँ यार, ये खाना खाते समय मैं देखता हूँ इंडिया जिम्बाब्वे. हाँ, सो यू आर राइट, मतलब वो पैसिव व्यूइंग में भी चल रहा है. पैसिव व्यूइंग में भी चल रहा है. तो आई थिंक देयर इज स्पेस फॉर एवरीथिंग. And I think cricket is not going anywhere. Cricket is something whether we embrace or we don't, it's a choice. But रहने वाला है. There is money to be made. There is enough to be. There is an audience for it. और अब तो with younger blood, and the good thing about IPL is the 17 साल 14 साल के बच्चे जो टीम में आ रहे हैं, I think it's going to inspire a new generation, even a younger generation. आज एक 8 या 9 साल का बच्चा भी कहेगा यार मैं अगले 5 साल में IPL खेल सकता हूँ. Which is and catching them young is the foundation of any sport, which football has done globally. long ago. जो क्रिकेट में नहीं होता है इतना, इंडिया में ही हो रहा था और ग्लोबली कहीं नहीं होता कि हम 6 साल के बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वो ग्लोबली आज भी एक्चुअली फुटबॉल ज्यादा हो गई है. इफ यू सी इन एटलीस्ट इन बिग टाउन्स, फुटबॉल इज कैचिंग देम यंग. एंड आई थिंक फाउंडेशन वही है किसी भी स्पोर्ट को ग्रो करने की और अच्छे प्लेयर्स निकलने की, कि हाउ यंग पीपल एक्चुअली take up to the sport. और ये मतलब very briefly I want to understand कि जो legends cricketers होते हैं, माहौल कैसा रहता है इस लीग में? Like is it very competitive? Is it like हाँ चिल चल रहा है, खेल रहे हैं, competitive spirit है, but वो fierceness नहीं है? देखो टूर्नामेंट होता है बहुत छोटा, 15 से 16 दिन का टूर्नामेंट होता है. तो स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट इज ऑलवेज चिल, कि सब आ रहे हैं, सब गेटिंग टू नो ईच अदर. इट्स अ बिट ऑफ अ रियूनियन, सब एक दूसरे के साथ खेले हुए हैं, दे नो ईच अदर. बट बिकॉज दे आर लेजेंड्स यार, इन्होंने इतना खेला है. एंड मैं बता रहा हूँ कि मतलब हम तो, मेरा भी पर्सपेक्टिव एज अ फैन बॉय होता है ना, हम ज़्यादा सीरियसली लेते हैं गेम. दे हैव लर्न टू मॉडरेट देयर इमोशंस अकॉर्डिंगली. सो ना ज़्यादा वो ओवरवेलम होते हैं हारने के बाद, दे नो हाउ टू दिस थिंग, ना जीतने के बाद ओवरजॉयड होते हैं, बिकॉज दे बीन डूइंग इट एट दैट रेट फॉर एवर. उनकी पूरा they've grown up to this and they've evolved to be these people that they moderate their emotions a lot better. So mostly chill, but the minute you're closer to the semis or closer to winner losses matter यार. उनको भी आज भी after achieving everything, अगर आपको hurt कर रही है, and that's what matters ना. और ये फंडा जैन मैं
हर चीज़ में अप्लाई करता हूँ अपनी लाइफ में कि आपको कितनी चीज़ कोई मैटर करती है। एंड आई टेक द ग्रेटेस्ट एग्जांपल, तो तुम्हारा मेरा फेवरेट है विराट कोहली। वो उसको तब तक खेलना चाहिए जब तक उसको वो पैशन है कि उसको विन और लॉस मैटर करती है। और ये फंडामेंटल, अगर यही हम क्रिकेट से लेके उसमें भी ले जाना, टिल द टाइम इट मैटर्स टू यू एंड व्हाट इट मीन्स टू यू, you should go all out and play. If you're giving your 110%, you should do it for as long as it takes. Brings me back to the Thalla conversation as well, कि जब तक he wants to do it, he should do it, and then he should take a call whenever he wants to. वही तो कह रहा हूँ, the day he retires, Yeah, WCL can have him. hopefully, fingers crossed. But any anecdotes from the league that जो कोई ऐसा कहानी हो जिसको सुनने में मजा आए? एक है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, और मेरा बहुत मजाक भी उड़ता है इस पे, कि हम फाइनल खेल रहे हैं इंडिया पाकिस्तान, हमें 10 ओवर में 60 रन चाहिए। हाँ, T20 बन गेम, जाएगा, हाँ। इट्स अ वॉक, मतलब दिस थिंग, और अच्छा खेल रहे हैं। एंड यूवीपा मेरे पीछे खड़े हैं, और मैं, मतलब हम पवेलियन में बैठे हैं, और यूवीपा, मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ कि युवराज सिंह मेरे पीछे है, ठीक है, कप्तान साहब। एंड तो जो क्रिकेटर था उसने, शाहिद अफरीदी, तेज बॉलिंग करता है, उसने बहुत क्लोज टू द स्टंप्स कट किया, एंड माय इंस्टिंक्शन, इट वाज टू क्लोज टू कट। मैंने ऐसे बोले, यार कट नहीं मार। युवराज सिंह ने सुन लिया, ही पिक्ड अप ऑन इट एंड ही कॉल्ड मी एंड ही सेड, राघव इधर आ। हाँ जी। नहीं, आई एम कंफ्यूज, किसने कट करा? हमारे प्लेयर ने, अच्छा, इंडिया के प्लेयर ने इंडिया कट करा, एंड इट वाज टू, माय रिएक्शन वाज, यार टू क्लोज टू कट। अब मैं वो फैन बॉय भी हूँ, तो एंड यूवीपा ने बुलाया मुझे, राघव इधर आ। मैंने कहा, हाँ जी पाजी, की हुआ? तो उन्होंने कहा कि बैट्समैन आउट कैसे होता है। मैं, बैट्समैन आउट कैसे होता है, कैसे आउट होता है, मैं, आप बताओ। तो उन्होंने कहा कि अपनी, जब गलती करेगा तभी तो आउट होगा, तू गलती करने दे। आई मीन, इमेजिन, बिकॉज आई लाइक, प्रेशर हम पे कोई है नहीं, तूने अपने आप यहाँ पवेलियन में बनाया हुआ है तो ये कोई इसको थोड़ा चिल कराओ, हम जीत जाएंगे मैच। सो again, it's a learning for you how they are so seasoned that they've final India Pakistan, they don't let the occasion beyond a point take over anything. They are so seasoned and they know how to moderate their emotions and play in this thing. वो मेरा फैन बॉय ही था जो एक्साइट हो रहा था और वो हो रहा था, और मुझे, आई वाज कूल्ड, एंड वो आज तक मेरा मजाक उड़ाते हैं इस बात पे, क्या टू क्लोज टू कट, मैं कोई कट नहीं मारना, राघव टोक देगा, राघव टोक देगा। तो बट बहुत यार, लाइक it's honestly a privilege and it's an honor, and I'm full of gratitude that I get to do things that I love, and I chase the things that I love, and I'm truly blessed that I get to do what I do. Quickly moving to a rapid fire round where I have some interesting questions for you. बताओ। So and this of course you'll have no idea कि मैंने कहाँ से क्या सोचा है, so चलो, don't think overthink, हाँ? I'll try. Okay, number 1, most overrated show in recent history. टफ वन, आप मुझे उसमें डालोगे, ओवररेटेड शो इन रीसेंट हिस्ट्री, Recent years, whatever. अगर ऑनेस्टली मैं बोलूँ, मेरी पर्सनल चॉइस है, नथिंग, दिस थिंग, स्कैम। Scam. Which one? The first one, second one? The first one. I liked it, but I just felt that it's a bit overrated. A content creator you think is criminally underrated? Underrated. अब मेरा भी नाम ले सकते हो वैसे। अच्छा, हाँ, ठीक है। Actually, दोबारा पूछ, मैं सीधा ज़ैन ही बोलूँगा। It has to be. Okay. ठीक है। A creator you think is criminally underrated? ज़ैन। Thank you. I agree with you. Actor who surprised you with your talent? I don't think it's a surprise anymore, but I genuinely, in the recent times, an actor that I actually love and enjoy the performance is Vicky Kaushal. I really think he is super talented and deserves to be at the top. Where he is. Yes. One show you wish you had produced. You would have done better on it. One show that I wish I had produced is Patal Lok. I just think it's very nuanced, and what it tries to tell every time is something that I really resonate with. मेरे को शो मेकिंग, हर चीज़ जिस तरह से वो बनाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. That's a show that I really like. The one platform you think is currently killing it? यार, I think
In the last 2 years, Netflix. Hmm. I think they have cracked something that has changed the game for them. Okay, this or that. Remakes or originals? Originals, Star power or storytelling? storytelling, always Big budgets or big brains? big brains, Red carpet events or closed door script readings? closed door script readings. Okay. Have you ever faked liking a script in a pitch meeting? A lot of times. A star who has the nicest off-camera vibe. Nicest off camera vibe, a lot. Varun Dhawan. An OTT trend you secretly hate. Uh, किसी भी तरह की भेड़ चाल, कि किसी भी तरह की दिस थिंग दैट कि यही चल रहा है और यही चलना चाहिए. एज लॉन्ग एज आई थिंक OTT में आपको एक्सपेरिमेंट हर टाइम इट्स बिकॉज ऑडियंस इवॉल्व हो रही है. इट्स अ डिस्कवरी मीडियम. यू कीप डिस्कवरिंग व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट्स नॉट. Okay, the most savage rejection line you've said or you've heard. Or is it never savage? Is it just diplomatic all the time? यार it totally depends on the person, but I'm usually diplomatic. Soft. I'm usually कि मतलब कि अगर मुझे किसी को प्यार से मना करना तो प्यार से ही मना करूँगा. आई थिंक इट कम्स इनहेरेंटली. एक आई थिंक दिल्ली की अपब्रिंगिंग भी थोड़ी वो होती है ना. योर आई थिंक बुरा ना लगे. बुरा ना लगे कि इतने पे छोड़ देते हैं कि But वो मैं कहता हूँ we also oscillate between इतने पे छोड़ देते हैं बुरा ना लगे. हाँ टू की पूरी देना तो पूरी गाली बको. हाँ तो वो भी होता है. वो भी हुआ है मेरे साथ. मैं नाम नहीं लूंगा, बट वो भी होता है कि अगर किसी को कुछ ज्यादा ही if people are too cocky and then you have to sort of Bug match. not that, but yeah, in Almost that. almost that. Okay, one word answers only. Biggest diva you worked with. यार कहाँ डाल रहे हो तुम मुझे? बिगेस्ट दीवा ले लूं नाम? हाँ हाँ. छोड़ देते हैं ये चलो off camera. ऑफ कैमरा. The last show you binged. Last show I binged was Adolescence. I really liked it. One OTT platform which has the biggest ego. बिगेस्ट ईगो, यार देखो OTT प्लेटफॉर्म्स. So ये one word answer है. एक मार्क का question है. You can pass it also. I'll pass it. Okay. Your dream collab, dead or alive? Dream collab. I would love to work with Shah Rukh Khan one day. He's वो I think मैं तो दूर से हाई हेलो ही हो जाए वही काफी है. yeah, he is stardom. हाँ. You see him and you understand what stardom is. He has an aura that nobody else in this industry has. Yeah. I think for me it was always three people I wanted to always meet. A.R. Rahman, just to thank him. I thank you. और कुछ नहीं बोलना मुझे. बिल्कुल. I met him, I did that. शाहरुख and विराट कोहली where I have to meet and I don't know how well I'll react, but लेकिन वो दो लोग हैं जो मेरे लिए स्टार वैल्यू डिफाइन करते हैं. बिल्कुल. But I think with that we'll come to the close on this podcast. Thank you so much Raghav for coming. Anytime. Thank you. For those of you who do not know, राघव गुड़गांव से नोएडा आए हैं. यही बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए कि कोई इतनी बड़ी सफर करके आया है. But thank you so much for sharing your insights. Thank you so much for sharing your life journey. And I'm hoping कि if nothing, apart from all the insightful conversation people might take away from this, I hope people take away the life lesson that you can give them, which is to follow things that you like doing. Yeah. And I hope लोग वो चीज़ follow करें. And any last words that you have to say? No, I just want to thank you, Zain. I'm a big fan of your work. I genuinely I think you're all heart, and वो आपके कंटेंट में जिस तरह से आप बात करते हो और जिस तरह का आप कंटेंट बना रहे हो, जिस तरह की आपकी राइटिंग है, वो निकल के आती है. चाहे वो एक फन पॉडकास्ट में हो या चाहे जो आप सीरियस इश्यूज पे आजकल पॉडकास्ट कर रहे हो, उसमें आपकी राइटिंग का एक डेप्थ और एक इमोशनल क्वेश्चन समझ आता है. एंड आई रियली कनेक्ट विद इट एंड आई होप द ऑडियंस आल्सो एंड आई होप वी वर्क टुगेदर. Yes sir, very soon. Yes, thank you. Okay, bye bye.